हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि देवउठनी एकादशी वाले दिन आप तुलसी माता की सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो है ना गेरू से थोड़ा सा लीप लूँगी। आप चाहें तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं या रंगोली बना ले आटे से या फिर कलर से। और उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा करती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे पूजा में ज़रूर से बिठाऊंगी तुलसी माता के साथ। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें ज़रूर से विराजमान करिएगा। और साथ ही में ये देखिए हमारे दूल्हे राजा, ये सालिग्राम भगवान जी हैं। मैंने इनका जो है श्रृंगार किया है और श्रृंगार आप कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो आ चुकी है चैनल पे, ज़रूर देख लें। तो हमें इन्हें भी बिठाना है। आज के दिन इन्हीं की जो है खासकर पूजा भी की जाती है तुलसी माता के साथ। और साथ में देखिए मैंने यहाँ पे सुपारी से गणपति भगवान बनाए हैं कलावा लपेट के। तो चाहे तो आप इस तरह से सुपारी से बना ले, मिट्टी से बना ले, या फिर आप जो है गणपति भगवान की प्रतिमा भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक मान दिया है, थोड़ा सा चौक पूर लिया है, क्योंकि आज के दिन जो है तुलसी माता और सालिग्राम भगवान का विवाह होता है। तो थोड़ा से हम अच्छे से इस तरह से चौक वगैरह मान लेंगे। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल से जो है सींच दूंगी तुलसी माता को, और थोड़ा सा सालिग्राम भगवान जी को भी मैंने यहाँ पे जो है जल से स्नान करा दिया है। और उसके बाद हम अपना दिया रख लेंगे। आप चाहें तो सालिग्राम भगवान जी को पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं आज के दिन। उसके बाद मैंने अपना दिया जोड़ लिया है सर्वप्रथम, और सबसे पहले हम गणपति भगवान का पूजन करेंगे चंदन से और रोली से। साथ में कुछ तिल चढ़ा देंगे और एक फूल चढ़ा देंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम निमंत्रण गणपति भगवान को देंगे। उसके बाद देखिए हम जो है ना तुलसा माता को सबसे पहले हल्दी लगाएंगे। जैसे हमारे शादी ब्याह में दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं, लड़का लड़की, उनको हल्दी से इस तरीके से जो है हल्दी लगाई जाती है। उसी तरह से आपको तुलसी माता को हल्दी लगानी है। उनके पत्तों पे लगा दें, जड़ में लगा दें, सालिग्राम भगवान के लगा दें। उसके बाद देखिए मैं सालिग्राम भगवान जी को तिलक कर रही हूँ चंदन से। श्रृंगार मैंने पहले ही किया हुआ है, नहीं तो आप अच्छे से जो है उनका चंदन वगैरह से श्रृंगार कर दें। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को भी तिलक कर लेंगे चंदन से। साथ ही में हमने अपने दिए का भी पूजन कर लिया है रोली से, चंदन से। तो इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से जो है पूजा कर सकते हैं देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसी माता की। उसके बाद देखिए मैं सर्वप्रथम गणपति भगवान को जनेऊ चढ़ा रही हूँ, सालिग्राम भगवान जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। और देखिए हमारे यहाँ पे ना लड़कियों को पहले हरे रंग की चूड़ी पहनाई जाती है शादी में, उसके बाद लाल रंग की पहनाई जाती है। तो आप चाहे तो हरी और लाल मिक्स करके भी पहना सकते हैं, या फिर खाली लाल पहना दें। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हरी चूड़ी बना रही हूँ और थोड़ी लाल। तो अगर आपकी तुलसा माता भी थोड़ी बड़ी हैं और इस तरह से देखिए आप पहना सकते हैं, तो आप उनके पेड़ को अच्छे से सजा लें। इसी तरह से जो है उनके जो टहनी निकली होती है ना, उनमें पहना दें। और अगर इतने आपका जो है मजबूत या फिर बड़ा पेड़ नहीं है, तुलसा माता का पौधा बड़ा नहीं है, तो फिर आप वो चूड़ियाँ वहीं पे उनके पास रख दें। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से चूड़ी बना दी थी। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरीके से देखिए उन्हें चुन्नी उड़ा दी है। तो इस तरह से आप चुन्नी वगैरह उड़ा दें, उन्हें चूड़ी वगैरह पहना के उनका श्रृंगार कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है आज के दिन इनका विवाह है। उसके बाद देखिए आप जो भी आपसे बन पड़े सुहाग का सामान ले लें, और जो जो चीज़ें आप लगा सकते हैं तुलसा माता के पौधे को आप उसको लगा दें। आप चाहे तो साड़ी वगैरह भी अच्छे से ड्रेप करके उन्हें पहना सकते हैं, चोटी वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे माला हार वगैरह वो भी पहना के तैयार कर सकते हैं उन्हें। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंपल तरीके से ही करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से मैं उनकी जड़ में मेहंदी वगैरह लगा दूंगी पत्तों पे। तो देखिए जो जो श्रृंगार हम कर सकते हैं वो हम इस तरह से कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं बिंदी लगा दूंगी। तो देखिए जो जो आप उनका श्रृंगार कर सकें इस तरह से आप उनका श्रृंगार कर दें। और देखिए ये एक साड़ी निकाली है मैंने इनके लिए, तो मैं साड़ी इनको जो है पहना नहीं रही हूँ, बस छुआ के साइड में रख दूंगी। साथ ही में मैंने सालिग्राम भगवान जी के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा निकाला है। तो इस तरह से आप साड़ी, पैंट शर्ट और कुछ सुहाग का सामान जैसा आपसे बन पड़े आप निकालें। और अगर आप साड़ी नहीं देना चाहते तो आप ब्लाउज पीस दे सकते हैं। और इस तरह से पहले दोनों को छुआ दें आप इस तरीके से, और फिर वहीं पर अपनी पूजा में रख लें। तो देखिए इस तरह से भी आप बहुत सरल विधि से जो है उनका पूजन कर सकते हैं। छोटा सा यूँ कह लीजिए उनकी जो सालगिरह है शादी की वो मना सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो सोने का नोज पिन या चांदी की चुटकी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। सुहाग का सामान है, जितना हम मिनस के देते हैं, दान करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये चुटकी या बिछवे इस तरह से चढ़ा दूंगी अपने गमले में, तुलसा माता की जड़ में ही रख दूंगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे रोली से सबसे पहले स्वास्तिक मान लूँगी तुलसा माता की इस तरह से गमले के ऊपर। तो आप इस तरह से जो है अच्छे से जो है स्वास्तिक वगैरह बना लीजिएगा। और आप चाहें तो टिक्की टिक्की करके उनके गमले को सजा भी सकते हैं, हल्दी से, रोली से, चंदन से।
तो अच्छे से आप जो है ना उनका गमला वगैरह सजा लें, इस तरीके से जो है उनका श्रृंगार कर दें अच्छे से। उसके बाद देखिए सालिग्राम भगवान जी से छुआ के हम उनकी मांग भर देंगे। तो देखिए इस तरह से आप पहले सालिग्राम भगवान जी को छुआइएगा। चाहे तो आप सिक्के में सिंदूर ले सकते हैं या इस तरह से नॉर्मली भी आप इस तरीके से उनकी मांग भर सकते हैं। और आप इस तरह से ना 5 पत्तों पे इस तरीके से उनकी जो है मांग भर के तिलक कर दें। तो देखिए पहले आप जड़ में इस तरह से मांग भर दें, उसके बाद 5 पत्तों पे इस तरीके से टिक्की कर दें। तो देखिए इस तरीके से जो है हम उनका जो है एक तरह से विवाह करवा देते हैं बड़े ही सूक्ष्म रूप में। उसके बाद देखिए चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं एकादशी वाले दिन, तो आप इस तरीके से तिल चढ़ा दें, जो अपने भगवान सालिग्राम हैं उनको चढ़ा दें, लड्डू गोपाल को, गणपति भगवान को, और इस तरीके से आप सभी को तिल चढ़ा दें। और थोड़े से तिल जो है आप अपनी पूजा में रख भी दें। उसके बाद देखिए आप चाहें तो इन लोगों की जयमाला भी करवा सकते हैं। पहले तुलसा माता के हाथ लगवा के सालिग्राम भगवान को आप माला डलवा दें, फिर सालिग्राम भगवान का हाथ लगा के तुलसा माता को आप माला डलवा दें। लेकिन मैं आज यहाँ माला नहीं डलवा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे खुले फूल ही चढ़ा दिए हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर आप फेरे करवाना चाहते हैं तो आप जो है अगर तुलसा माता का गमला छोटा सा है तो उसे गोदी में लेके फेरे भी करवा सकते हैं, या फिर आप जो है सालिग्राम भगवान जी को गोदी में लेके तुलसा मैया की परिक्रमा भी करा सकते हैं। उसके बाद देखिए गन्ना अगर आपको मिल जाए तो आज के दिन ज़रूर से चढ़ाएं। आज के दिन गन्ना खाने का भी विशेष महत्व होता है। और देखिए शादी ब्याह में पताशों का तो विशेष महत्व होता है, और पताशे शुभ के भी होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पताशों का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद आप कुछ भी मिठाई ले सकते हैं, या घर में आप जो भी हलवा वगैरह बनाएंगे वो आप ले लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे पीले रंग की मिठाई ली है हमारे सालिग्राम भगवान जी और लड्डू गोपाल के लिए, और साथ में बर्फ़ी वगैरह ले ली है। उसके बाद आप कुछ भी फल वगैरह चढ़ा दें। तो देखिए यहाँ पे जो भी आप फल चढ़ाना चाहें वो चढ़ा दें, केले वगैरह, सेब, अनार, संतरे, जो भी आपको मिल जाए, 5 फल 2 फल आप चढ़ा दें। उसके बाद देखिए हम कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख देंगे। तो यहाँ पे हमने ये दक्षिणा रख दी है। आप चाहें तो सालिग्राम भगवान जी को पीला पटका पहना के माता रानी की चुन्नी से उनका गठबंधन भी कर सकते हैं, या फिर देखिए नॉर्मली कलावे से इस तरीके से जो है आप दोनों को इस तरीके से बांध दीजिए, यानी कि इस तरीके से आप कलावा पहना दीजिए दोनों को मिला के। तो देखिए इस तरह से भी ये गठबंधन ही माना जाता है, आप इस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए परिक्रमा ज़रूर से कीजिएगा आप तुलसी माता की आज के दिन। तो देखिए आप हाथ में कुछ भी ले लीजिएगा, आप बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, सिंगाड़े ले लें, या इस तरह से आप टॉफ़ी वगैरह ले लें। पहले से ही गिन लें जितनी आपको परिक्रमा करनी हो। 108 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 21, 31, 51, 11 जितनी आपसे हो सकती है उतनी आप परिक्रमा कर लें। तो देखिए आप इस तरीके से जो भी आपने चीज़ गिन के रखी हो आप एक एक रखते रहें, और आप मंत्र बोलते रहें, भजन गाते रहें, और इस तरह से आप परिक्रमा करते रहें। और परिक्रमा करते करते आप बोल सकते हैं तुलसा महारानी नमो नमो, श्री हरि की पटरानी नमो नमो, या फिर आप बोल सकते हैं हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नहीं तो आप जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, ऐसे भी कुछ भी जो है आप मंत्र बोल सकते हैं। और इसी तरह से आप जो है अपनी 108 परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। और अगर आपकी इस तरह से ना हो तुलसी माता कि आप उनकी परिक्रमा कर सकें, कहीं बालकनी में कोने में रखी हैं, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर गोल गोल घूमकर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर बैठकर हम तुलसा माता की कथा सुनेंगे। तो आप एक लोटा जल ले लीजिएगा, हाथ में कुछ दाने और फूल ले लीजिएगा, और कुछ दाने अपने लोटे में डाल दीजिएगा। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आप पूजा किस समय करेंगे, शुभ मुहूर्त, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। और ये जो पूजा है ये आपको शाम के समय पर करनी है, या तो गोधूली बेला में, या फिर आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं इस पूजा को। तो इस तरीके से आप पूजा कर लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद हम वहीं पर अपनी कथा सुनी के दाने छोड़ देंगे तुलसा माता के आगे। और इसके बाद देखिए हम आरती कर लेंगे। तो सर्वप्रथम आप गणपति भगवान की आरती करें, तुलसा माता की आरती करें। तो देखिए इस तरीके से हम अच्छे से आरती वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे कि हे माता रानी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, और जिस तरह से आपका अटल सुहाग है उसी तरह से हमारा भी सुहाग भाग अटल रखना, और हमें सद्बुद्धि देना। तो देखिए इस तरीके से हम बहुत ही सरल तरीके से देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसा माता की पूजा कर सकते हैं, उनका छोटा सा विवाह कर सकते हैं, या उनके विवाह की जो है वर्षगांठ मना सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप चुचकार लीजिएगा। और उसके बाद जो आपने तुलसा माता को देखिए इस तरीके से बिंदी वगैरह लगाई थी ना, मांग भरी थी, उसी में से आप सिंदूर लेके अपनी जो है मांग भर लें, बिंदी लगा लें। और अब मैं आपको बता देती हूँ ये जो सामान हमने चढ़ाया है उसका आपको क्या करना है। तो देखिए जो फल वगैरह हैं, मिठाइयाँ हैं, इसे तो आप प्रसाद रूप में बांट देंगे। ये जो 1 लोटा जल है ये आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें, या शाम को चंद्रमा को अर्पण कर सकते हैं। और ये जो हमने सुहाग का सामान, पैंट शर्ट और साड़ी चढ़ाई है, ये आप चाहें तो मंदिर में दान करके आ सकते हैं, पंडित पंडिताइनी को दे सकते हैं। और आपके आसपास कोई बुजुर्ग है
तो आप उन्हें दे सकते हैं, कोई ब्राह्मण वगैरह हो तो, या फिर आप ना किसी भी गरीब लड़की की शादी में भी इन सबको दान कर सकते हैं। तो ये जो हमने दक्षिणा रखी है ये भी इसी पे रख के दे दें, या फिर इसी में आप और दक्षिणा बढ़ा के भी दे सकते हैं। और ये जो चुटकी हमने और चूड़ी वगैरह माता रानी को चढ़ाई हैं, इसमें से चूड़ी तो आप 1-2 चाहें तो वो अपने लिए रख सकते हैं, बाकी आप जो है बांट दें अपने घर परिवार में, या आप सारी भी खुद यूज़ कर सकते हैं। और ये चुटकी भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं, नहीं तो माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप आप खुद भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है आप ये सारी चीज़ों को बांट देंगे प्रसाद रूप में। ये टॉफ़ी वगैरह भी जो है आप बच्चों में बांट देंगे, गन्ना वगैरह आप खा सकते हैं प्रसाद रूप में, या अगर आप चाहें तो इन्हें दान भी कर सकते हैं। तो आपको ये तुलसा विवाह की, तुलसा पूजन की सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय तुलसा मैया।